तो हम फ़ौरन से पहले मजबूत हो जाएंगे। और अगर हमें इसकी ट्रेंड रिवर्सल की कंफर्मेशन हो जाए, दो चीज़ें हैं जी, एक तो ये 15 से 20 डॉलर की उस लेवल की जो स्लॉट है उसको हमने चेक करना है, दूसरा हमने ये देखना है कि इसका टाइम प्लस मूवमेंट्स ऑफ कैंडल्स, ये हमने कैंडल की मूवमेंट भी देखनी है और कैंडल बॉडी इस टाइम पे कितनी बन रही है। कैंडल बॉडी का मतलब होता है कि एक जो कैंडल लगी है ना इंटरनेशनल, उसके अंदर आप देखते होंगे ग्रीन कलर की होती है, रेड भी होती है, कैंडल इस तरह से बन जाती है। तो हमें ये नज़र आ जाता है कि मार्केट में जो ये इस टाइम पे ये मोमेंटम हुआ है उसकी बॉडी कहाँ पे स्टॉप हुई है, या उधर उसी रिट्रेसमेंट लेवल के अंदर हमें थोड़ी सी ज़्यादा तवज्जो रखनी पड़ती है कि क्या हमारी कैंडल इस तरह से तो नहीं बनी, नीचे से उसने खाली किया है ऊपर से नहीं किया, या अगर वो ऊपर से खाली कर रही है तो यानी कि हम अपनी एग्जिट स्ट्रेटजी लेंगे इसी 15 डॉलर के अंदर, इसी की कंफर्मेशन और कैंडल बॉडी को चेक करके मूवमेंट को और टाइम को, कि यहाँ इस जोन के अंदर मार्केट एक दिन रही है या और 1.5 डेज रही है, इससे ज़्यादा मार्केट को नहीं रुकना चाहिए इन लेवल्स के अंदर। मार्केट की ऑलरेडी वोलेटिलिटी आपने देख ली है किस तरह से वो बूम बूम छक्के लगा रही है, ऊपर नीचे हैं जी, कंफ्यूज कर रही है। और हर डिप भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं होता, वो डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी है जहां पे रिट्रेसमेंट लेवल ब्रेक होने, यहाँ तक मेरी बात सुने, मार्केट यहाँ से टूटी, आती गई यहाँ। अब इस जगह पे जब हम पहुंचते हैं ना, उसको हम बाइंग अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं, लेकिन विद रिस्क। इस वजह से हम उसकी परसेंटेज देते हैं आपको 20%, 30%, 40%। आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि एकदम आपने उसके अंदर 100% एंट्री नहीं कर देनी, कि हमने जहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बोला कि चलो यार हम इसको यहाँ पे उठा लेते हैं, बस ठीक है, क्या हम बार बार मार्केट जाएं ये वो, तो इस तरह से नहीं। ये होता है जोन, इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी बोलते हैं, लेकिन फुल ऑफ रिस्क होता है। अगर तो यहाँ से ऊपर चली जाएगी तो ये बेस्ट डिक्लेयर हो जाएगी, अगर ये यहाँ से टूट के उस जोन के अंदर आ जाएगी तो फिर हमें यहाँ से 1 से 1.5 दिन रुकना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अगर ये मज़ीद भी इससे टूटती है तो फिर हमें यहाँ पे इसको हर सूरत आउट, समझ आ गई। वैसे ये हमारा आउट जोन है, लेकिन ये हमारी 15 से 20 डॉलर की यहाँ पे हम इसको कंफर्मेशन के लिए छोड़ते हैं। उसके बाद अगर ये उसको ब्रेक करते तो आउट, डेफिनेटली आउट, फिर ये बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। और इस गैप के दरमियान हमें सिर्फ वेट करना है 1000 से लेकर 1500 रुपए का गैप बनता है हमें। अगर वो नेगेटिव में जा रही है तो हम उससे निकल जाते हैं। और ये 3 से 4 चीज़ें वेरीफाई करने के बाद ये बाइंग अपॉर्चुनिटी बिकम्स अ वर्स अपॉर्चुनिटी, वो ये क्लियर हो जाता है। अगर ये यहीं से ऊपर चली जाती है तो वो भी उससे थीम बाजे हो जाता है। तो आपके साथ ये सिनेरियो डिस्कस करना था। अब आ जाते हैं जी उस लेवल की तरफ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो मैं समझता था कि आपके साथ मैं डिस्कस कर दूं। देखें जी, ये जो हमारा जोन है आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि नहीं? मैं इसको दोबारा ड्रा कर लेता हूँ, मीन्स कि हम इसको यहाँ पे समझ लेते हैं। ये जो हमारा जोन है, ये जोन हमारा है जी, क्या लिखा है मैंने बताएं, 1980, और ये हमारा है 1962 डॉलर्स। ये 1962 डॉलर है, ये 1980 डॉलर है। ये है वो हमारा एग्जिट जोन। अगर ये 1962 को तोड़ के नीचे आ गई तो बस दैट्स इट, फिर हमने क्लियरली इससे बाहर निकलना है। कितना बाहर निकलना है, क्या लिखा मैंने, इतना हमने बाहर निकलना है। और ये जो है ये नॉट फॉर सेल एट एनी कास्ट, ये 30% हमारा किसी सूरत भी काबिल फ़रोख्त नहीं है। 70% हमने आउट करना है अगर ये लेवल है। अब तो आप बात करें कि आपने तो चौथाई बाबा बोला कि 1980 से लेकर 1962 के दरमियान आएगी तो हमने एग्जिट करना है। तो अभी तो मार्केट कहीं ऊपर चल रही है, 2000 की स्लॉट से ऊपर ही चल रही है। और 2000 इवन के जब मैं ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पे इस टाइम पे रेट है
$2.33, $33 ये भी खाए, $20 और भी, यानी कि $53 खाने के बाद हमने टेंशन लेनी है और आपने ये देखना है कि आपका ब्रेक इवन कहाँ है। क्या डिस्कस करना चाह रहा हूँ मैं अब आपके साथ, एक मिनट, ब्रेक इवन। अब लोग मुझे पूछते हैं कि हम क्या करना चाहिए, निकल जाएं। मैं उन्हें यही एक मशवरा दे रहा हूँ कि ब्रेक इवन पे आप निकल जाएं। वो कहते हैं हमें पता नहीं है कि हमारा ब्रेक इवन कहाँ है, तो भाई फिर उसको कैसे वो उससे आउट हो सकता है या इन हो सकता है। ब्रेक इवन का मतलब ये होता है कि जहाँ से आपने एंट्री डाली थी, मार्केट वहाँ से ऊपर चली गई है या मार्केट वहाँ से नीचे आके दोबारा उसी लेवल पे आ गई है जहाँ से आप मार्केट में घुसे थे, तो वही आपका ब्रेक इवन हो जाता है। हमारी एंट्री आप सब लोग जानते हैं जो इस सिग्नल के साथ चल रहे हैं, एक हमारी एंट्री 2.10 की है और जो पहले से हमारे साथ चल रहे हैं वो तो जानते हैं 1.86,500। हम तो इस ट्रेड में तो जहाँ पे भी निकलना चाहें 100% प्रॉफिट में। ये तो अब हमारी अपनी एक वो समझ लें कि स्टेमिना है या हमारे आसाब इस तरह के हैं कि हमें ये लेवल अगर दोबारा भी अटेन हो जाएगा तो मैं दोबारा इस लेवल पे आउट करूँगा, उससे पहले मैंने आउट नहीं करना। क्या कह रहा हूँ समझ नहीं सकते तो सुन तो लो क्या कह रहा हूँ। 2,14,000 रुपये पे मार्केट है, ये 14,000 भी खा जाए मुझे टेंशन नहीं है। ये 86 है, इसका 14 और भी है 28,000, ये 28,000 रुपया खा जाए, दोबारा 1.86,500 पे आए, इसकी मैं एग्जिट तब लूँगा। समझ आई है। और अगर हाँ ये नहीं आता, ये इसकी रिट्रेसमेंट अगर हो जाती है तो ऊपर जाती है, तो हमने आपके साथ 21-14 वाला, 21-28 वाला और वो हायर लेवल्स डिसाइड किए हुए हैं, और इन हायर लेवल्स के ऊपर जाके हम अपनी ये वाले भी एंट्री भी निकालेंगे, ये वाले भी एंट्री निकालेंगे। ये तो मार्केट अब डिपेंड करती है ना वो कहाँ जा रही है। मैं आपको अपना सिनेरियो बता रहा हूँ। नीचे मैं खुद अपने लिए आउट लूँगा, ये मेरा आउट लेवल है क्योंकि ये मेरा ब्रेक इवन है। अब आपने देख लेना है, किसी का है जी 2,12,000 रुपये, किसी का 2,12,000 का ब्रेकआउट है तो वो उस तक वेट कर सकता है, उससे नीचे उसको ना आने दे। हाँ अगर उसको ये मेरी ये सारी जो एनालिसिस है या जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट यहाँ पे मैंने उनको समझाया और ये लेवल्स यहाँ पे डिसाइड किए हैं हमने अपनी एग्जिट स्ट्रेटजी के, अगर तो भाई यहाँ तक बर्दाश्त कर सको तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो एट द एंड प्रॉफिट एंड लॉस इज जस्ट ओनली योर्स। चलें जी, आपने ये सारी चीज़ें देख ली। अब मुझे बताएं कि क्या करना चाहिए, दिमाग अब किस तरह से चीज़ों को असेस कर रहा है। अगर तो आपका माइंडसेट थोड़ा सा यानी कि प्रोग्रेसिव सोच रहा है और ये सोच रहा है कि बात समझ जानी चाहिए या बात को छोड़ देना चाहिए, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई एक नई चीज़ आप लोगों को सीखने को तो ज़रूर मिली है। और इस वीडियो के दौरान हमने बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सी ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें भी साथ डिस्कस की हैं। और यूँ समझ लें फिर आप कुछ चीज़ें हैं कि जो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स हैं वो हमने इस वीडियो के अंदर शेयर नहीं किए कि वो फिर किस तरह से बनते हैं। वो बेसिकली सर्वे होते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड। फिर ये लोगों से, जिस तरह हम कम्युनिटी में आके आपसे वोट्स लेते हैं कि हाँ जी ये जो पूल डालते हैं कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए या ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए, तो आप येस नो न्यूट्रल 10% 15% ये सारी चीज़ें इसी तरह से ये पोल करा के फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स बनाते हैं। और जितना ज़्यादा फेयर होती है उसी के अंदर से फिर अपॉर्चुनिटी निकलती है, और जितना ज़्यादा ग्रीड होती है फिर उसके टूटने के चांसेस भी उसी तरह से ज़्यादा होते हैं और शिद्दत वाले होते हैं। लेकिन हर वक्त मजबूत 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 हम रहते आए हैं। इस टाइम पे भी मैं फुल मजबूत हूँ, लेकिन उस लेवल तक कि अंधा मजबूत नहीं हूँ कि जिस तरह मार्केट, भले मैं कहता हूँ जी मार्केट चली जाए भाड़ में, मैंने उस तरह की इन्वेस्टमेंट इसके अंदर डाली हुई है कि एक तो है जी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, उसका मुझे टेंशन नहीं है, वो मेरी 5 साल की एग्जिट स्ट्रेटजी है। ये जो मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ ये डे वाली, वीक वाली और मंथ वाली जो हमारी ट्रेड्स हैं, मंथली ट्रेड्स हैं, यानी कि मिड टर्म तक, शॉर्ट टर्म से लेकर मिड टर्म तक जो हमारी एंट्रीज़ है ना ये वो फंसी हुई है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं, इवन के फंसी हुई नहीं है ना यार, ये
हमारा जो है ना, अब कुछ दोस्त अगर ये समझते हैं कि हमने बीच में जो है ना, अब हम बीच में आके हमारा जिगरा काम छोड़ गया है, मेरी जान ऐसी बात नहीं है। हम जुआरी नहीं है, हम ट्रेडर हैं। हमें अगर लॉस हो रहा होता है तो हम फिर उसका डबल नहीं फेंक देते मार्केट में कि हम जल्दी रिकवरी करेंगे। नहीं, हमारी ट्रेड इस टाइम भी आप देख लें ना, 2.10 की एंट्री है और चल रही है वो 2.14-15 पे मार्केट चल रही है, तो हमें 4 से 5 हज़ार रुपया प्रॉफिट है। पहले तो इतने प्रॉफिट में बैठ के दिखाओ, ऑलरेडी ये 2,000-1,500 रुपया मजीद भी नीचे आ गई है। और आप पीछे वाली को देख लें, एंट्री को 1.86-500 वाली, वो छोड़ें जी, इस तरह की सोच नहीं है हमारी। हम चलते हैं मार्केट को देखकर एक पैटर्न के साथ। हम उस तरह से अंधाधुंध तकलीद मैं तो किसी की नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता जी। मुझे जिस किस्म की आवाज़ें सुनाई देती हैं, और आपसे भी ये मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप मेरी सलाह को कितने परसेंट वेटेज दिया करें? 10%, ठीक है? 10%, 5%, 3%, 1%, इवन 0.5%, आप जितनी भी वेटेज दें वो आपकी मर्जी है। आप 100% तकलीद करेंगे ना, फिर आपकी मुझसे अभी तो मोहब्बत है, अभी आप कह रहे हैं कि हाँ जी हम आपके पीछे चलते हैं। देखें जी, जब आपको प्रॉफिट होगा तो फिर आप खुश भी होंगे, सारा कुछ भी होगा। मार्केट मेरे कंट्रोल में है क्या? मैं मार्केट को चला रहा हूँ? नहीं, मैं मार्केट को चला नहीं रहा, मेरे कंट्रोल में नहीं है, और रब की ज़ात बेहतर जानती है। समझ आ गई है ना? मैं सिर्फ वो कर रहा हूं जो मार्केट को देख के किया जाता है। जो मूव मेरे पास है, जो चीज़ मैं कर सकता हूं, सिर्फ मैं उतना कर सकता हूं। वो जो चीज़ें मैंने असेस की हैं, मैंने आप लोगों को गोशगुजार कर दी हैं। अभी नेक्स्ट मूव आप लोगों ने जो भी अपने लिए बेहतर समझें, आप कर लें, आप कर लें, आप कर लें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना, अपने अहले खाना का और इस चैनल का आपने बहुत सारा ख्याल रखना है जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।